आज हम टेस्ट नंबर 3 करेंगे जो पॉलिटी का सेशन है और ये डिस्ट्रिक्ट मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत जो टेस्ट है डेली टेस्ट है उसमें ये टेस्ट नंबर 3 है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। सबसे पहले हम डीपीएसपी को लेके चलेंगे। तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन है, ये प्रकृति में गैर न्याय संगत है। दूसरा ऑप्शन है, भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका उद्देश्य है। और तीसरा, ये आयरिश संविधान से उधार ली गई एक अनूठी विशेषता है, जो कि सही है कि जो डीपीएसपी है वो अपने प्राकृतिक रूप में गैर न्याय संगत है। इनको लेके हम न्यायालय में नहीं जा सकते। जिस प्रकार हम मौलिक अधिकार को लेके न्यायालय में रिट जारी कर सकते हैं, न्यायालय के पास जा सकते हैं, वैसे ही हम अगर डीपीएसपी को लेके कोई हनन होता है तो इसके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। तो ये अपने आप में सही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि इसका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जो डीपीएसपी है वो राज्य सरकार को ये दायित्व देता है कि वो राज्य में जो वहाँ के नागरिक हैं उनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए। और तीसरा है कि ये आयरिश संविधान से उधार ली गई है। ये भी सही है कि जो हमारी डीपीएसपी है वो आयरलैंड के संविधान से उधार ली गई है। तो जो हमारा ऑप्शन है 1, 2, 3 अगर हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखें तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है संविधान के भाग 4 में है और जो इसका आर्टिकल है 36 से 51 तक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन सिद्धांतों की इसको एक अनूठी विशेषता कहा है। और बाकी एक्सप्लेनेशन तो आप लोग पढ़ लेना। दूसरा क्वेश्चन हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को गांधीवादी सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हम जानते हैं कि जो हमारे डीपीएसपी है उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला तो गांधीवादी सिद्धांत, दूसरा है कि जो समाजवादी, और तीसरा उदारवादी। तो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत ग्रामीण पंचायतों का संगठन जो हमें पता है कि आर्टिकल 14 के तहत आता है। और कुटीर उद्योग, हमें पता है कि जो महात्मा गांधी थे वो ग्राम पंचायतों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और वो उन्होंने कुटीर उद्योग जो हमारा स्वदेशी आंदोलन था उस टाइम ही उन्होंने जो हमारे कुटीर उद्योग थे उनको बढ़ावा देने का कार्य किया था। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण। और चौथा ऑप्शन है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के शैक्षिक आर्थिक हित को लेकर। हमें ये भी पता है कि जो महात्मा गांधी थे वो जो हमारे अनुसूचित जाति जनजातियाँ थी उनको लेके भी बहुत एक्टिव थे। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन, दूसरा और चौथा सही होगा, जो क्योंकि पर्यावरण संरक्षण ये गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है 1, 2, 4 ये सही होगा। अब हम